सच कहती है दुनिया इश्क पर जोर नहीं। वैसे तो मेरा ये फेवरेट गाना है और ये गाना जो खास करके इश्क पर जोर नहीं टाइटल को दर्शाता है, ये कई और गानों में भी यूज हुआ है, कई शायरी में यूज हुआ है, मगर इस गाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाकई में इश्क पर जोर नहीं ये गाना इसको पूरा पूरा जस्टिफाई करता है। और आज मैं इसी की बात करूंगी कि कैसे इश्क पर जोर नहीं सीरियल में ये चीज दिखाई जा रही है कि नफरत करते हुए भी प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। मैं अंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इश्की की कहानी। जी हाँ दोस्तों, इश्की की कहानी जो हम देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इश्की की कहानी में इश्की जैसी लड़की होना हर घर में बहुत जरूरी है। ऐसी लड़की जो अपने राइट्स के लिए बात करती है, अन्याय नहीं सहन करती है और अकेले सिचुएशंस को हैंडल करना जानती है। चलिए कल के एपिसोड में इश्की की परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे उसकी बात करूंगी, मगर पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर 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 दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो मयंक आ गया और मयंक ने आके फिर से इश्की से ले लिया है पंगा। मयंक ने आके फिर से वो चीजें शुरू कर दी जो वो जहां पे छोड़ के गया था वहीं से उसने शुरू कर दी और इश्की की शक्ल से, इश्की की आंखों से बिल्कुल नहीं दिख रहा कि वो कहीं से भी डरी है मयंक से। इसलिए जब वो सोनू के लिए झूठ बोलता है कि मैसेज भेजा था सोनू को और सोनू और राज के बीच में फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करता है तो इश्की डायरेक्टली उसके कमरे में जाके उसकी चप्पल से पिटाई करती है, अपनी जूती से पिटाई करती है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसलिए नहीं कि पिटाई कर दी या ऐसा कुछ हो गया, इसलिए क्योंकि एक लड़की को इतना स्ट्रांग होना ही चाहिए कि आप मुंह तोड़ जवाब दे सको और आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। और ऐसे लोग तभी डरते हैं। इसलिए मयंक जब भी इश्की को देखता तो वो एक उसके चेहरे पे 12 बजने वाली सिचुएशन आ जाती है कि ये क्या हो गया, ये लड़की फिर से आ गई, ये फिर से मेरे प्लान को फ्लॉप कर देगी। और वैसा ही कुछ होता है और वो बराबर की टक्कर देती है मयंक को इश्की, उसको मारती है, खुद भी मार खाती है मगर वहां से भाग भी जाती है। तो बहुत अच्छे से उसने मयंक को सबक सिखाया है और इसी सबक का फायदा ये हुआ कि पूरी सच्चाई जितनी भी हमें कल दिखाई दी, जितनी आज दिखाई देगी, पूरी सच्चाई जो है आहान के सामने आ गई। यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इस पे, जबकि एक बड़ा प्यारा सा रिएक्शन था, बड़ा प्यारा सा टच था कि आज जो हम देखेंगे कि आहान जब सामने आता है, आहान को जब सच पता चलता है मयंक को वो मारता है और इश्की को हक देता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। आहान का इश्की के लिए प्यार कि वो जैसे फैमिलीज को सोचता है, जैसे फैमिलीज में लड़कियों को सोचता है कि लड़कियों को ये सब मारा मारी ये सब नहीं देखना चाहिए, जैसे वो सोनू के लिए सोचता है, जैसे वो अपनी रिया के लिए सोचता होगा या जिस भी लड़की जो उसके रिलेशन में होगी कि लड़कियों को ये पिटाई विटाई नहीं देखनी चाहिए, लड़कों का काम है। इसलिए वो इश्की को आंखें बंद करने के लिए कहता है कि तुम मत देखो, अब इसका जो है वो मैं करूंगा। और दूसरी तरफ इश्की का रिएक्शन जो मैं सोचती हूँ वो कुछ ऐसा है कि ये क्या, मैं तो खुद इसको पीटती हूँ, है ना, मैं तो खुद इतनी सक्षम हूँ, है इतनी ज्यादा मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं ऐसे लड़कों को सबक सिखा सकती हूँ। और ये चीज वो शुरू से कहती आ रही है कि मुझे अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके ऊपर कुछ नहीं है, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होंगी, मैं गलत नहीं देख सकती हूँ। तो ये सब चीजें इश्की कहती है और जो फैमिली वैल्यूज की आहान बार बार बात करता है वो भी अब आहान के सामने आ गई हैं कि फैमिली वैल्यूज की बात करना और प्रैक्टिकली फैमिली के लिए खड़े होना दोनों में अंतर है। इश्की ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि वो आहान की फैमिली के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी उसने हर चीज कही है, की है और उसने अपने ऊपर ली है। जैसे कि सोनू की सच्चाई सबके सामने ना आए तो पूरा का पूरा जो गुस्सा था वो इश्की के ऊपर आया, सारा घर उसके खिलाफ हो गया, मगर उसने सोनू को नीचे नहीं गिरने दिया, वैसे ही अपनी मौसी को नीचे नहीं गिरने दिया, अपने मौसा को सबके सामने जलील नहीं होने दिया। तो ये सारी चीजें इश्की ने फैमिली के लिए की और अपने आप को रखा सामने और अपने ऊपर सब चीजें, गुस्सा, नफरत, सब कुछ अपने लिए लिया, जबकि जिससे वो इश्क करती थी वो भी उससे नफरत करने लग गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिया की, तो अभी तक तो उसने सिर्फ डायलॉग ही बोला रिंग सेरेमनी में कि मैं जो है
आहान की फैमिली के लिए हर एक जो है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। मैं फैमिली को लेट डाउन नहीं होने दूंगी। अब दोस्तों ये है कल के एपिसोड के बाद की जो सच्चाई है, जो बात है मेरे मन में, मैंने आपसे कर ली है। आप भी बताइएगा कि क्या आपको भी कुछ ऐसा फील हुआ, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो शो है इश्क पर जोर नहीं बहुत ही अच्छा चल रहा है, दिमाग में रह जाता है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि ऐसे लोग क्यों होते हैं, जैसे कि दादी जैसे लोग जो बाहर तो बहुत वैल्यूज की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, मगर अंदर से इतने काले हैं कि किसी की लाइफ बर्बाद करने में भी उनको कोई हर्ज नहीं है। तो क्या ये सीरियल इस मुकाम पे जाएगा कि जब इन लोगों को सबक मिलेगा, इन लोगों की सच्चाई सामने आएगी, जैसे कि दादी की, आहान की माँ की सच्चाई सामने आएगी तो दादी की डेफिनेटली फेड आउट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आगे देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग शो चल रहा है, जरूर देखिए, मैं भी देखती हूँ, फिर रोज बात भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.